नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र स्थित पिपलोदी गांव में आज एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की छत गिरने से 5 बच्चों की मृत्यु हो गई। वहीं 30 से अधिक बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों का इलाज मनोहर थाना अस्पताल में किया जा रहा है। झालावाड़ के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि गंभीर रूप से घायल 10 बच्चों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। उन्होंने बताया कि राहत और बचाव कार्य जारी है। संभागीय आयुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत ने अस्पताल पहुंचकर घायल बच्चों की हालत जानी और उनके इलाज की जानकारी ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में घायल हुए विद्यार्थियों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि इस कठिन घड़ी में उनकी संवेदनाएं प्रभावित विद्यार्थियों और उनके परिवारों के साथ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी हादसे पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर झालावाड़ के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और हादसे का कारण पता लगाया जाएगा। मैंने जिला कलेक्टर और शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में ये दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा के महासचिव को उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। आयोग ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के परामर्श से ये नियुक्ति की। राज्यसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव और निदेशक को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सहायक चुनाव अधिकारी बनाया गया है। संविधान की धारा 324 के तहत निर्वाचन आयोग को भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने का अधिदेश प्राप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में मालदीव की राजधानी माले पहुंच गए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू ने वेलेना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्री मोदी की अगुवानी की। ये प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव की तीसरी यात्रा है। श्री मोदी आज राष्ट्रपति मुइज़ू के साथ परस्पर हित के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी पर भारत मालदीव संयुक्त दृष्टिकोण लागू होने की प्रगति का भी जायजा लेंगे। गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान इस संयुक्त लक्ष्य पर सहमति बनी थी। प्रधानमंत्री कल मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के नागरिकों के लिए संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के जीवन से जुड़े 5 ऐतिहासिक स्थलों पंच तीर्थ की निःशुल्क रेल यात्रा की योजना बनाई है। इस योजना के तहत बाबा साहेब की जन्मभूमि मध्य प्रदेश स्थित महू, दीक्षा भूमि महाराष्ट्र के नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली और अलीपुर, चैत्य भूमि मुंबई और वर्तमान में स्मारक के रूप में विकसित मुंबई स्थित इंदू मिल की यात्रा कराई जाएगी। यात्रा, आवास और भोजन का सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। योजना के तहत आवेदन करने वाला व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी और अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए। यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों में पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बरसात हुई। वहीं धौलपुर तहसील में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई, जहां 7 सेंटीमीटर पानी बरसा। मौसम विभाग के अनुसार धौलपुर के राजाखेड़ा में 5, झालावाड़ के खानपुर में 4, बारां के छबड़ा में 3, दौसा के बसवा और करौली के नादोती में 2-2 सेंटीमीटर बरसात हुई। वहीं राज्य के पश्चिमी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बरसात हुई। विभाग ने आज धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बारां
बांसवाड़ा और कोटा जिले तथा आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात की संभावना व्यक्त की है। इन स्थानों पर कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज हवा चलने की आशंका है। विभाग ने बादल गरजने के समय पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होने और घरों में बिजली के उपकरणों के प्लग निकाल देने का परामर्श जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।